देखिए, बिहार में लगातार शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हो, लगातार परेशान चल रहे हैं। और ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों की बात की जाए तो वो लगातार अपनी तमाम अनेक मांगों को लेकर डटे हुए हैं। साथ ही जो शिक्षक है वर्तमान के बिहार के, वो स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। साथ ही और भी कई सारा मुद्दा है जिसको लेकर आज हम पहुंच गए हैं शैलेंद्र शर्मा और सैलू के पास, जो कि जाने माने शिक्षक हैं और ऐसे में शिक्षक नेता भी हैं वर्तमान में। शैलेंद्र जी, क्या कहिएगा जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षकों की बात की जाए या फिर अभ्यर्थियों की, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो ऐच्छिक स्थानांतरण का मामला है या फिर अनेकों मामला है जो मांगे उठ रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? सरकार और शिक्षकों के बीच लुक्का छिपी का खेल चल रहा है, आसपास का खेल चल रहा है और छुई मुई के पौधे की तरह इनके साथ व्यवहार हो रहा है। कभी सिकुड़ जा रहे हैं, कभी फैल जा रहे हैं। लाइटनिंग इनमें जो एक्सपेंशन होता है जी, वही हो रहा है। जो स्थिति अभी वर्तमान में उत्पन्न हुई है शिक्षकों की समस्याओं को लेकर, वेतनमान से लेकर और आज उनके स्थानांतरण नियमावली तक सिमटी हुई है। जी, तो वेतन विसंगति, उनकी सेवा शर्त, उनके बीपीएससी से लेकर सक्षमता परीक्षा तक हुए उत्तीर्ण शिक्षकों का हाल बेहाल है। और हाल ही में जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं और राजकर्मी का दर्जा देने के नाम पर झांसा देते हुए सरकार शिक्षकों के और संघों के बीच में बहलाने फुसलाने की बातें चल रही है। और जितने जी, भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल मौन साधे हुए हैं, गंभीर हो चुके हैं। आने वाला चुनाव है उनका, जी, तिरहुत प्रमंडल का। इस कारण सरकार से भी पंगा नहीं लेना चाहते हैं और शिक्षकों की जो समस्याएं है उससे भी रूबरू होकर उनका निराकरण का उपाय नहीं सोच रहे हैं। जबकि बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि विद्यालय की समय सारणी 10 बजे से 4 बजे चलेगी, लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सब आस लगाए हुए थे कि गांधी मैदान के प्राचीर से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा होगी 10 से 4 की, अन्य सुविधाओं की बात होगी। लेकिन 26 जनवरी और 5 सितंबर इन दोनों दिवसों पर और 26 जनवरी पर शिक्षक लोग टकटकी लगाए रहते हैं कि शायद मेरी समस्याओं के समाधान के संदर्भ में कोई आश्वासन मिले, मात्र आश्वासन। मेरी मांगों का समर्थन करें, मेरी मांगों की पूर्ति करें। और सब तो अभी संघों से निराश हो चुके हैं और शिक्षक प्रतिनिधियों से निराश हो चुके हैं। और वर्तमान जो डबल इंजन की सरकार है वो पूर्व के महागठबंधन की सरकार से भी बदतर स्थिति में है। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी वर्तमान में विपक्षी दल के नेता हैं, शिक्षकों की समस्याओं के संदर्भ में चुप्पी साधे हुए। और वर्तमान के दोनों उप मुख्यमंत्री जो लाठियां खाई और एक का शहादत भी हुआ, उसमें बेचारे गिर के मर गए थे, कोई थे, लाठियां भी खाई, बहुत शिक्षक पीटे गए और हल्ला हो गया कि शिक्षकों के समर्थन में। तो सरकार बदल गई, शिक्षक वही हैं, सरकार चाचा भतीजे की बदल गई और वर्तमान सरकार डबल इंजन की चली आई और ये दोनों उप मुख्यमंत्री बन गए और वही मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी, और समस्याएं जस की तस रह गई। बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, बहुत बड़े आंदोलन हुए मई दिवस से लेकर 2023 से, हालांकि 2006 से लेकर आज 2024 तक शिक्षकों ने जो यातनाएं सही और न्यायालयों से जो ठोकर मिला और महामहिम राज्यपाल इस पर चुप हैं। ये तो राजनीतिक माहौल बना दिया गया है, शिक्षकों को टूल्स बना दिया गया।
और ये इनकी समस्याओं का समाधान 20 समस्याओं में एक समस्याओं का होगा और ये राजनीतिक हथियार अगले चुनाव में बनाने की तैयारी है। शैलेंद्र जी, लगातार अभ्यर्थी भी काफी परेशान चल रहे हैं, अपनी मांगे को उठा रहे हैं और उनकी आवाजों को आप बुलंद कर रहे हैं, तो ऐसे में अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं, जो लगातार मांग कर रहे हैं, वो कहां तक जायज है? बिल्कुल उनकी जायज मांगे हैं, चाहे वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, सक्षमता परीक्षा के अभ्यर्थी हो, और चाहे TRU 2 और TRU 3 के हो। लेकिन सरकार ने विभेद पैदा कर दिया है बुद्धिजीवियों के बीच, शिक्षकों के बीच, प्राइमरी से लेकर और +2 लेवल तक। कई स्तर के शिक्षक कई टुकड़े टुकड़े भागों में बट गए जी। एक तो राजकर्मी के दर्जा के लिए बीपीएससी वाले तो डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, लेकिन ये जो नियोजित शिक्षक थे, इनको सक्षमता परीक्षा के नाम पर ठगा जा रहा है। पहले ठगा गया संघों को कि एकदम एक मुश्त सबको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे और सारा वेतनमान दे देंगे और सारी सुविधा दे देंगे, माननीय इसी मुख्यमंत्री के द्वारा। यही मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हीं के ही में आंदोलन हो चुका है, चूंकि यही नियोजन के जनक हैं। कुछ लोगों के, राजनीतिज्ञों के मिलीभगत और सरकार के नौकरशाह भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग, जिसमें बहुत सारी फर्जी नियुक्तियां हुई है, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। पहले जी, कल जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री का स्थानांतरण को लेकर बयान आया, पोस्टिंग को लेकर बयान आया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जब मुख्यमंत्री जी का बयान टाई टाई फीस हो गया, तो यह शिक्षा मंत्री क्या है? पूर्व के शिक्षा मंत्री भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक खोजते थे और शिक्षकों में, बिहार के शिक्षकों में मेधा नहीं है। इनका आउटपुट जो है, इनपुट जो है, इसी में रह गए जी, और सारा समस्या जस की तस रह गई। ये तो वर्तमान में मुख्य शिक्षा मंत्री हैं और इसके पहले केयर टेकर शिक्षा मंत्री थे श्री विजय कुमार चौधरी जी। मैं मिलने गया था, कई लोग थे, उन्होंने कहा कि सारी सुविधाएं मिल जाएगी अगर मैं शिक्षा मंत्री रहा तो, लेकिन वो तो अब सिंचाई मंत्री हो गए, दामन बचा लिए। पहले भी थे, अशोक चौधरी जी भी थे। सारे शिक्षा मंत्री जयप्रकाश यादव जी से लेकर लालू प्रसाद जी के कार्यकाल से लेकर आज तक शिक्षक जो हैं प्रताड़ित होते आ रहे हैं। सामूहिक स्थानांतरण, तो वेतन समय पर नहीं मिलना, बहुत सारी यातनाओं को सहा है और 2006 से 2024 के बीच कई आंदोलन हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ वेतन में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन संघर्ष के लगातार TRU 1, TRU 2 और TRU 3 को लेकर जब हमने सवाल किया, तो शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं थर्ड फेज की बहाली में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग हो, डोमिसाइल का मुद्दा हो या फिर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मुद्दा हो, इन तीनों मांगों को देखते उन्होंने कहीं ना कहीं नकारते हुए हमारे सवाल को यह साफ कह दिया कि इन विषयों पर जो है हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो फर्स्ट फेज की बहाली से प्रावधान चलते आ रहा है, उसी प्रावधान पर थर्ड फेज, फोर्थ फेज, मतलब कि जो भी बहाली होगी उसी के प्रावधान पर होगा, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा और अभ्यर्थियों की मांगों को कोई पूरा नहीं किया जाएगा। एकाएक जो बहाली में बदलाव होता है वो नहीं होती है, इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल सरकार की तानाशाही रवैया है। ये सद्दाम हुसैन का शासनकाल है क्या? ये ईदी अमीन का शासनकाल है क्या? कि जो मन में है किंग जोंग का है क्या? जो मन में है वही करेंगे। भारत है, लोकतांत्रिक प्रणाली से चलेगा, संविधान के अनुसार कार्य करना होगा। ये सरकार, वर्तमान सरकार जो सड़ी गली सरकार इसको कहिए, शिक्षकों के लिए, बुद्धिजीवियों को प्रताड़ित करने का काम जी। एक और जो बायोमेट्रिक और इस पर ऐप पर आप अटेंडेंस बनाइए, कहीं भी कोई यह है क्या? कहीं भी लाइन है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति तो अत्यंत दयनीय है। हाल ही में एक शिक्षक अविनाश कुमार की मौत हो गई। कहां सरकार
लाइफ जैकेट और नाव की व्यवस्था कर रही है। 72 स्कूलों को बंद करके और शिक्षकों को हाजिरी बनाने के लिए दूसरे स्कूल में टैग कर दिया गया, यही समाधान है क्या? और पूरे उत्तर बिहार में, कोसी क्षेत्र में और पूरे यहां से लेकर सहरसा तक, गोपालगंज तक बाढ़ग्रस्त एरिया है। जब आम जनता के लिए नाव की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो शिक्षकों के लिए विशेषकर व्यवस्था करेंगे? शिक्षक शहादत दे रहे हैं। आपने नाव की बात की शैलेंद्र जी, बीते दिनों दानापुर से खबर निकल के आई जहां अविनाश नामक शिक्षक की गंगा में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद कई सारे शिक्षक हड़ताल पर चले गए थे और कहीं ना कहीं पटना डीएम ने बस आदेश जारी करते हुए एक पत्र में कहा कि 31 अगस्त तक बंद रहेगा स्कूल। तो ऐसे में सिर्फ एक ही जगह के जिलाधिकारी अगर आदेश जारी करेंगे तो इससे सुधार हो जाएगा? पूरा भोजपुर से लेकर मगध से लेकर सारा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में है, कहां कोई डीएम निकाल रहे हैं। और वर्तमान जो पटना के डीएम है श्री चंद्रशेखर सिंह, इन्होंने स्पष्ट किया था, इसके पूर्व भी गर्मी में, भीषण गर्मी में छुट्टी दी थी, जिससे इनका तबादला हो गया। तत्कालीन एसीपी एसीएस के पाठक जी थे, टकराव हो गया दोनों में। ये तो सरकारी पदाधिकारियों के, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के टकराव के बीच शिक्षक पीछे जा रहे हैं और राजनीतिकरण राजनीतिज्ञों के चलते यही स्थिति है। कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो शिक्षक अभी चुप है और शिक्षक संघ भी अभी चुप है, क्योंकि शिक्षकों की स्थिति और दयनीय होते जा रही है। कहीं वेतन नहीं है समय पर, कोई 1 तारीख को आदेश कर देते हैं एसीएस, कोई 8 तारीख तक आदेश सूद के साथ। सैकड़ों स्कूलों, हजारों स्कूलों में, 72,000 स्कूलों में अभी पेमेंट नहीं हो रहा है। इनके पास कोई स्थिति है? शिक्षकों की समस्याएं जस की तस रह रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, शिक्षा मंत्री तो क्या ही है। शिक्षा मंत्री 10 से 4 मुख्यमंत्री के आदेश का भी तो इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया जी। तो ये अपने आदेश को लागू करवाएंगे क्या? ये नौकरशाह के बंधक हैं, ये लोग बंधुआ मजदूर हैं। और देखिए, नई दिशा खोजनी होगी शिक्षकों को आंदोलन के लिए। देखिए, नए आयाम खोजने होंगे, नई दिशा, नया आयाम खोजने की बातें कर रहे हैं अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा उर्फ शैलू। और ऐसे में कहीं ना कहीं नौकरशाहों पर जमकर निशाना साध रहे हैं, साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 पदाधिकारी कहीं ना कहीं आपस में लड़ते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षक पिसाते हैं, बिल्कुल उचित नहीं है। शिक्षकों को एकजुट होना होगा और साथ ही तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को एकजुट होकर देखा जाए सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं हमला बोलना होगा, तभी शिक्षकों की, अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। देखिए, शैलेंद्र शर्मा ने यह साफ कहा है कि जो भी शिक्षकों की मांग है या फिर अभ्यर्थियों की मांग है वो जायज है और उनकी मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। फिलहाल शैलेंद्र शर्मा उर्फ शैलू को आप सुन रहे थे, जो कि अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं। और इन तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत